नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जीवन शैली से जुड़े अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक खास तरह की जीवन शैली होती है जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। आज हम ऐसे ही एक खास विषय, योग जीवन में कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगाचार्य श्री विपिन जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार, प्रणाम। दूरदर्शन के सभी सुधी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपके साथ में आपके साथ आए हुए दो योग साधक श्री नीरज डोभाल जी और कार्यक्रम राधा जी का भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में आचार्य जी, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण जो है संतोष पाने के लिए योग करते हैं, और योग जो है वो तनाव को दूर करता है, हमारे मन मस्तिष्क को शांति देता है। तो जीवन शैली में योग की क्या उपयोगिता है, कितना इसका महत्व है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो दूरदर्शन ने जीवन शैली ये जो इसका विषय रखा हुआ है जी, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। दरअसल अगर हम स्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जीवन शैली के कारण हम स्वस्थ रह पाते हैं जी। और अगर हम रोगग्रस्त हैं या हमारे जीवन में तनाव है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीवन शैली, अनियमित जीवन शैली होने के कारण जो है ये कष्ट या दुख या रोग हमारे शरीर में आते हैं जी। और वर्तमान समय में आप को मालूम है योग की प्रासंगिकता इतना बढ़ गई है, पूरा विश्व जो है भारतीय संस्कृति और हमारी जो ऋषि मुनि परंपरा है उसको अपनाने लगा है। आपने देखा होगा कैसे विश्व के सबसे सशक्त जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी नमस्ते, नमस्कार और उसके अलावा हमारा जितना भी योग, आयुर्वेद और पंचकर्म, जितनी भी हमारी जो परंपरागत शैलियाँ हैं, जो परंपरागत विज्ञान हमारे पास है, जो ऋषियों का जो विज्ञान है उसको अपनाया है, और योग इसमें सबसे रामबाण है। और अगर हम नियमित रूप से अगर आधा घंटा भी जीवन में अगर योग का हम अभ्यास करते हैं तो आप ये मान के चलिए हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया आचार्य जी। योग के इस कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करना चाहेंगे, तो इस पर जो हमारे व्यूअर्स हैं ताकि वो भी योग कर सकें, आपके साथ में टिप्स ले सकें, आपके जो लाभ है इसे उठा सकें। जी आचार्य जी। सबसे पहले कमर सीधी, आंखें बंद, श्वासों की गति को सामान्य बना लें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ओपनिंग प्रेयर करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, आँखों के ऊपर लगाएं और धीरे धीरे आँखों को खोलें। अब इसके बाद अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग योगिक जॉगिंग करेंगे शरीर को वार्म अप करने के लिए। स्लो जॉगिंग, धीरे धीरे योगिक जॉगिंग शुरू करेंगे। धीरे धीरे करिए, स्लो जॉगिंग।
थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे। फॉरवर्ड जॉगिंग, ये बैकवर्ड जॉगिंग करें आप लोग, बैकवर्ड जॉगिंग। हाँ, इसके बाद फॉरवर्ड जॉगिंग करेंगे। दोनों हाथों को आगे कर लें सीधे, फॉरवर्ड जॉगिंग, दोनों हाथों को आगे सीधे कर लें। हाँ ऐसे, ये साइड जॉगिंग, जंपिंग, रिलैक्स। नाक से ही श्वास लेंगे और नाक से ही श्वास को छोड़ेंगे, मुंह बंद रखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पूरा श्वास जो है हमने नाक से लेना है और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। जब श्वास भीतर लें उस समय सारी की सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, अपने भीतर भर लें और श्वास छोड़ते हुए सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकाल लें। दोनों हाथों को आप कमर पे रखें। श्वास लेते हुए गर्दन जो है राइट साइड लाएं। ये कुछ गर्दन के लिए अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए राइट, अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन के लिए। इसको लगा एक लयबद्धता के साथ करना है, एक तारतम्य के साथ करना है। धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे ले जाना है। ये विशेषकर जैसा आप बता रहे थे वर्क फ्रॉम होम, और जो लोग लगातार एक स्थिति में बैठे रहते हैं और उन्हें गर्दन संबंधी कई समस्याएं आने लगती हैं, तो उसके लिए रामबाण है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाइए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, गर्दन को नीचे झुका के फिर धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करें। धीरे धीरे देखिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट विपरीत, 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। श्वासों की गति को सामान्य करें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पे। दोनों हाथों को आगे ले आए, मुट्ठी बांध लें और घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। धीरे धीरे करना है। योग जो है स्थिरता का नाम है जी। स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से करना है, सुखपूर्वक करना है, धैर्य के साथ करना है, ये पहली शर्त है। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों पे ले आइए और घुमाइए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमने कुछ कंधों के लिए, जॉइंट्स के लिए, हाथों के लिए कुछ ऐसे अभ्यास बताए
जो बहुत प्रभावी हैं। श्वासों की गति को फिर सामान्य बना लें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। आचार्य जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। जैसा कि अभी हमने ये बॉडी स्ट्रेचिंग की सारी एक्सरसाइजेज आपने बताया, क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे शरीर की जो नस नाड़ियाँ निश्चित रूप से पुष्ट होती हैं, बढ़िया रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें अच्छा रहता है। निश्चित रूप से। देखिए योग से और प्राणायाम से क्या होता है जी, हर सेल तक बिल्कुल हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है। बिल्कुल, और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो रक्त का संचार है, वो भी हर सेल तक हो जाता है। जी, आपने देखा होगा और अंदर की क्लीनिंग होती है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा, हम शरीर को बाहर से स्वच्छ करने के तो हमारे पास साधन है, हम स्नान कर लेते हैं, धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, और लेकिन अंदर की सफाई कैसे होगी? तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा विज्ञान हमको बताया है। आगे जब अभी प्राणायाम वाला सेशन आएगा तो मैं आपको विस्तार से उस पर और बताऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और योग जो है वो आत्मिक शुद्धि जो है इससे होती है, बाह्य शुद्धि भी होती है, और जो अंतः मन की जो शुद्धि है, जो चीजें हैं, उसमें भी ये काफी लाभकारी होता है। बिल्कुल, देखिए शरीर को भी स्वस्थ रखता है योग, और मन को भी स्वस्थ रखता है। हमारे दो स्वास्थ्य हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े पहलवानों को आपने जब कोई गलत कार्य करते हुए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक ओलंपिक तक आप पहुंच के कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से रोगी हैं, मन से अभी आप स्वस्थ नहीं है। तन को तो आपने स्वस्थ बना लिया, तो तन की स्वस्थता से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की स्वस्थता है। तो जब तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, योग का अर्थ है जोड़। जी, योग क्या करता है, हमारे तन और मन दोनों के बीच जुड़ाव कर लेता है। कई बार हम कहाँ विचार चल रहा होता है, कहाँ शरीर चल रहा होता है। आपने देखा होगा जैसे आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो उस एक्सीडेंटों का कारण भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यह आदमी कहाँ सोच रहा है, कहाँ चल रहा है। कोई उसकी जैसे जीवन शैली नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है, अब उसको बिल्कुल भाग करके ऑफिस भी भागना है। तो ये सब एक पूरा बैलेंस करता है योग जो है। योग एक ग्रांड टोटल है। जी, जैसे अगर संसार में आप देखें तो अलग अलग विषय हैं, तो उनको अगर हम सब्जेक्ट मान के चले तो एक ग्रांड टोटल अपने आप में जो जीवन जीने की जो पद्धति छुपी हुई है, जीवन जीने की जो शैली है, वो योग में छुपी हुई है। जी बिल्कुल। जी, ये हमने कुछ जैसे खड़े होकर के जो आसन किए, इसमें हम दो आसन और कर लेते हैं। जी, एक तो इसमें हम वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन आप लोग करिए। देखिए वृक्षासन बहुत स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, और उसके अलावा शरीर में और लचीलापन बनता है और स्थिरता ये लाता है। बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये। आपने देखा इस तरीके से वृक्षासन। श्वासों की गति को सामान्य बनाए रखें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, और धीरे धीरे वापस। एक बार आप पैर चेंज कर लें, अपोजिट लेग से करें, फिर स्थिरता के साथ धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाए। ये वृक्षासन। वृक्षासन के बाद श्वासों की गति को सामान्य बना लीजिए। आप ताड़ासन कीजिएगा। ताड़ासन ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और जिन लोगों को जैसे आलस्य रहता है, आलस्य को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और बैलेंसिंग भी और बढ़ाता है, और भी कई लाभ इसके हैं। धीरे धीरे वापस। ये लंबाई बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण बच्चों के लिए बहुत, जैसे एक एज ग्रुप तक जी, आप ये मान के चलिए 22-23 साल से नीचे की उम्र में ये हाइट को भी जो है बढ़ाता है। जी, ये देखिए हमने कुछ खड़े होकर के अभ्यास किए। अब आप लोग बैठ जाएंगे। योग हम 4 तरीके से करते हैं। जी स्वामी जी, बिल्कुल इसका जिक्र आपने पहले भी और अब इस कार्यक्रम में भी करेंगे। स्वामी जी, जैसे ये दौड़ भाग वाली जिंदगी है, समय नहीं है किसी प्रकार की एक्सरसाइज या सही में जीवन जीने का, लोगों के पास समय ही नहीं है आज के समय में, तो ऐसे में योग जो है वो किस तरह से इसका महत्व बढ़ जाता है हमारी जीवन शैली में, हमारी जो लाइफ स्टाइल है? जी, हम इधर चर्चा भी करते रहेंगे, इधर बच्चे अभ्यास भी। पैर खोल लीजिए आप। कुछ जो अंगूठे और उंगलियों के अभ्यास है उनको आप करें। पैरों को आगे फैला लें। हाँ, दोनों हाथ हाँ यहाँ पे रख के हिप्स के पास रख लें, और पैर अंगूठे और उंगलियों के कुछ एक्सरसाइज। जी निश्चित रूप से। देखिए होता क्या है जी, ये तो इच्छा शक्ति होती है। बिल्कुल, है ना। अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो हम बहाने बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मुझे
एक स्वामी जी का जैन साधु थे, तो कड़वे प्रवचन करते थे। वो एक बार वो बोल रहे थे कि एक कोई भक्त है ना, बार बार एक अखबार को पढ़ा हुआ अखबार 10 बार पढ़ा था। तो सुबह तो उससे किसी ने पूछा कि तुम सत्संग में या क्या है, वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो पढ़े हुए अखबार को बार बार पढ़ा है, समय पास कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होती है तो हम लोग फिर कर लेते हैं, है ना। और अगर इच्छा शक्ति नहीं होती है, जब आपने देखा होगा कोई भी हमारा पसंदीदा कार्य है उसके लिए हम रात 12 बजे भी टाइम निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर जब योग के प्रति हमारी धारणा बन जाती है, हम लगन हमारी लग जाती है, उसका महत्व हम समझ लेते हैं, उसको हम दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर हम नियमित रूप से, ये जैसे बच्चे तितली आसन कर रहे हैं, तितली आसन ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इससे जहाँ एक और जो पैरों के जॉइंट हैं अच्छे ढंग से खुलते हैं और पूरा हमारा पैर की मांसपेशियाँ और ये सब मजबूत बनती हैं, और बहुत अच्छा आसन है, बैलेंस भी हम अच्छा कर पाते हैं। और आपने देखा होगा जो घुटने संबंधी समस्याएं होती हैं, पैरों संबंधी जो समस्याएं हैं, उसमें ये रामबाण है और बहुत लाभप्रद ये अभ्यास है, और इसको हमें नियमित रूप से जो है करना चाहिए। सुबह हम आधा घंटा अगर नियमित रूप से योगाभ्यास करने लग जाते हैं कम से कम, तो आप देखेंगे कि एक आपकी छटा बदल जाती है। और जैसे हर व्यक्ति आजकल संसार में खूब सुंदर दिखना चाहता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, हम 24 घंटे ऊर्जावान बने रहें, वो योग से ही आ सकता है। सुंदरता और ऊर्जा का ये जो समीकरण है योग से अगर हम वास्तव में प्राकृतिक रूप से, जैसे आपने देखा होगा जो मेकअप वाला जो सौंदर्य है वो तो आधा घंटा 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भीतर देखो सुंदरता भीतर छुपी है हमारी, और जब जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी विचारधारा है, वो हमारे चेहरे पे एक प्रसन्नता के रूप में, एक ओज के रूप में बाहर आता है। तो वो जो प्रसन्नता, वो जो ओज है, वो योग उसको बढ़ाता है और उसमें वृद्धि करता है। जी, ओजस्वता का सबसे बड़ा कारण, हाँ, स्रोत योग है, स्रोत ध्यान योग, ये उसके स्रोत है। आचार्य जी, जैसे कि आज जो है वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं और घंटों एक स्थान पर बैठकर बैक पेन की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। काफ़ी लोग इसका शिकार होते हैं, चाहे उनका जो एज ग्रुप है वो किसी भी तरह से हो, तो इस पर क्या कहें? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें आपसे कहूँगा, एक तो बच्चे आप लोग ना रिलैक्स करके पेट के बल लेट जाइए, क्योंकि पेट के बल हम अभ्यास कराएंगे उसके लिए, है ना। पेट के बल आप लोग लेट जाइए। और देखिए वर्क फ्रॉम होम और ये जो मोबाइल की लत है जी, आज आप देखेंगे आदमी रात को सोए में भी हाथों से मोबाइल ढूंढता है। बिल्कुल, और दिन भर उसमें देखते रहता है, एक ऐसी लत लग रही है। और हम कई गेम उसमें लोग खेलते लगातार, और उसके अलावा उसका सदुपयोग की जगह हम दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि आज फ़ोन एक जीवन की सबसे जरूरी आवश्यकता हो गया है, क्योंकि एक किस्म से आपका वो छोटा चलता फिरता ऑफिस ही है, लेकिन उसके साथ साथ अति किसी भी चीज़ की जो है वो नुकसान ही देती है, और एक सही अनुपात में उसका उपयोग बहुत जरूरी है। तो वर्क फ्रॉम होम में अगर हम बात उसकी करें तो इसमें भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जब आदमी ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के लिए उसको रोज स्नान भी करना होता है, तैयार भी होना होता है व्यवस्थित ढंग से सारा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज उसकी हो जाती है। अब वर्क फ्रॉम होम से क्या, अब बच्चे जो है दोनों हाथ अपने गालों पे लगा लेंगे। जी आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कौन सा आसन? मकर आसन जी करेंगे, और इसमें एक एक पैर को अपनी कमर की ओर लेके आएंगे धीरे धीरे। 1 2 1 2 1 2 1 2 लगातार इसको करते रहेंगे। इससे बहुत लाभ होता है कमर के लिए भी, जैसे गर्दन, कमर, और इन जगहों पे ज़्यादा प्रभाव आपने देखा होगा, कमर से संबंधित समस्याएं भी बहुत हो रही हैं, तो उसमें ये सारे अभ्यास बहुत प्रभावी हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आएं धीरे धीरे, एक लयबद्धता के साथ, एक लय से लाएं, एक लय के साथ ले जाएंगे। बहुत अच्छे अभ्यास है, इसके द्वारा जो है कमर संबंधी जो समस्याएं हैं, पैरों के लिए भी बहुत लाभप्रद अभ्यास है। रिलैक्स हो जाए, हाथों को नीचे रख लें, मकरासन रिलैक्सेशन पोज में आ जाए। हाँ, इसमें रख लीजिए, अपनी चिन रख लीजिए, चाहे गाल रख लीजिए, कैसे भी रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, पूरा ध्यान श्वासों पर। अब इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, हम भुजंगासन करने जा रहे हैं। जी भुजंगासन आपने देखा होगा, सांप यूँ तो जहरीला जानवर है, और सबको कई बार रस्सी में भी जब सांप का भ्रम होता है तो हमें डर लगने लग जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सांप के अंदर जो लचीलापन है,
जी, जो फूर्ति है। इसीलिए हमारे वहाँ आपने देखा होगा जो सारे आसनों के नाम जो है जानवरों के नाम पे, वृक्षों के, प्रकृति के साथ जोड़ करके ही रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है ये भी हमें जीवन जीने की एक शैली सिखाती है। प्रकृति अपने आप में, प्रकृति ही ईश्वर है जी। जो ईश्वर का जो स्वरूप है ना, हमें अगर ढूंढना है ईश्वर का है तो इस नेचर में ही ईश्वर छुपा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जब बात। सुंदर सुंदर आपने देखा होगा हिमालय को आप देखें, गंगा यमुना जैसी जो पवित्र नदियां हैं, उसके अलावा जो चारों तरफ जो वन हैं, उपवन हैं, उसके अलावा जो तरह तरह की जो फसलें हैं, फल हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जो अभ्यास है ये बच्चे कर रहे हैं। और ये जो वर्क फ्रॉम होम और जो लोग सभी के लिए, पीठ की समस्या से जो पीठ के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए ये अभ्यास जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। और जो नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो उनको ये समस्याएं आने वाली नहीं है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइएगा। रिलैक्स, श्वासों की गति को सामान्य बना ले, लंबा गहरा श्वास लें। इसके बाद हम और एक महत्वपूर्ण अभ्यास करेंगे। पहले आप श्वासों की गति को सामान्य बना लें। देखिए, योग स्थिर सुखम आसनम कहा गया है जी। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जिसको किया जाता है उसी को आसन कहते हैं। बिल्कुल, स्थिरता भी जरूरी है, सुख भी है। कई बार हम क्या करते हैं, देखिए बहुत से लोग 99% लोग योग इसलिए नहीं कर पाते हैं, जब वो बहुत कठिन आसनों को देखते हैं उन्हें लगता है हम तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, जब वो पेट हिलाते हुए या दूसरा कुछ इस टाइप के अभ्यास देखते हैं जिसमें जो है, देखिए आसन योग का एक अंग है। उसके अलावा भी इसमें, जैसे अष्टांग योग में आप जानते हैं आसन के अलावा 7 और यम नियम वगैरह ये सब चीज़ें हैं। मैं कभी विस्तार से, चूंकि ये कार्यक्रम छोटा है, आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम कुछ हल्की हरकत भी करते हैं जी तो उससे लाभ मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम हमें सबसे पहले योग में अपनी शरीर की क्षमता को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर की क्षमता क्या है उसके हिसाब से हमें प्रयास करने चाहिए। धीरे धीरे शरीर खुद मांगता है कि हम उसमें कितना हमें मुड़ना चाहिए, कितना झुकना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, धीरे धीरे खुद ही होने लग जाता है। अब हम जो अगला अभ्यास बच्चे कर रहे हैं ये धनुरासन करेंगे। धनुरासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आप देखिए इस तरीके से शरीर को धनुष की तरह बच्चे मोड़ते हैं और इसको बड़े लोग भी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये प्रभावी है। पूरे शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है। कमर के लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण है, पैरों के लिए रामबाण ये अभ्यास है। तो धनुरासन जो है, और जो वर्क फ्रॉम होम और दूसरा जो बच्चे घरों से ही पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या जो गृहिणियाँ वगैरह भी बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाती हैं, और जनरल सब लोग जो लोग बाहर भी निकलते हैं उनके लिए भी, क्योंकि असल में क्या है जो संपूर्ण शरीर का व्यायाम है जी, विशेषकर जो अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं, अंदर के जो शरीर के जितने भी अंग हैं उनका तो योग से ही व्यायाम हो पाता है जी। बाहर के लिए तो थोड़ा बहुत जो हम चाहे जिम जाएं, स्पोर्ट्स करें, उसके अलावा हम खेती बाड़ी करें, कोई भी जो हम शारीरिक श्रम करते हैं बाहर के शरीर पे तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारा भीतर के जो ऑर्गन है और उसके अलावा जो मन पे मानसिक ऊर्जा जो है वो हमको योग के द्वारा ही ज़्यादा प्राप्त हो पाती है। तो योग अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है जी। और ये स्वयं द्वारा स्वयं के लिए किया जाने वाला कार्य है। इसमें जो है बाहर से हमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है, एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और अगर एक विशेषज्ञ व्यक्ति जिसको उसका बेसिक ज्ञान हो, अगर उसकी देखरेख में हम करते हैं तो हम ज़्यादा अभ्यास कर पाते हैं। धीरे धीरे आप वापस आ जाइए और रिलैक्स कर लें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। मकरासन रिलैक्सेशन पोज में आ जाइए, हाथ आगे कर लीजिएगा, इसमें अपनी चिन्ह लगा लें और श्वासों की गति को सामान्य बना लें। ये हमने कुछ जो पेट संबंधी, हाँ जी, पेट के बल लेट करके जो हम अभ्यास करते हैं उन अभ्यासों को करा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जी, अगर किसी व्यक्ति को कमर में दर्द है जी, कमर संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उसको झुके हुए आसन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आगे झुक के जितने भी हम अभ्यास करते हैं उन अभ्यासों को उसको नहीं करना है। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आप पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पर, भीतर आ रहे परिवर्तनों को महसूस करें, किस तरीके से आपका पूरा शरीर जो है ऊर्जावान और शक्ति संपन्न हो रहा है।
आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं, आपके रोग शोक कष्ट परेशानियां दुख सब दूर हो रहे हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास। योग हमें उत्साह देता है, योग हमें उल्लास देता है जी। योग हमें आनंद देता है, योग हमें हमारे कर्मों में निपुणता ले आता है। योग अपने आप में एक हमारे पास ऋषि मुनियों का इतना बड़ा विज्ञान है, वो कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, हम लोग उसका महत्व नहीं समझते। और पूरी दुनिया आज जो है, आपने 21 जून को पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया योग। जी स्वामी जी बिल्कुल, और समय सीमा हमेशा ही कार्यक्रम में रहती है। मानसिक तनाव से मुक्ति किस तरह से पा सकते हैं हम, इसके लिए कोई अगर आप जरूर जल्दी से बताएं। तो हम एक भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे, बहुत ही लाभप्रद अभ्यास है। 2 उंगलियां हम लोग देखिए इस तरीके से आंखों के ऊपर लगा लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और अंगूठों के सहारे से हम कानों को बंद कर लेते हैं। लंबा गहरा हम श्वास लेते हैं और मौ के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े, आंखों के ऊपर लगाएं, कानों पे लगाएं, नासिका में लगाएं, अपनी भुजाओं में लगाएं, अपनी चेस्ट पे लगाएं, अपनी नाभि पे लगाएं, पूरे शरीर में हाथों को फेर दें। एक बार फिर से हाथों को आपस में रगड़ें, आंखों के ऊपर लगाएं, धीरे धीरे आंखों को खोलें। नमस्कार, प्रणाम, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें योगिक क्रियाएं ये सारी चीज़ें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही कार्यक्रम में आए राधा जी और नीरज जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को किया। तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में जैसा कि आज हमने योग जीवन में कितना आवश्यक है विषय पर बातचीत की, आपके साथ चर्चा की। हमें आशा है कि आपको कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।